Hello, so today we are going to discuss in this chapter about tissue. ओके जैसे कि आपको पता है कि टिश्यू होता क्या है, हमने सेल में पढ़ा भी था थोड़ा सा। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? एक्चुअली इट इज़ जस्ट द ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, कि छोटे 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 सेल्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा? टिश्यू। फिर एक टिश्यू दूसरे टिश्यूज़ के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ये टिश्यू टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन। ठीक है, और ये क्या है? बहुत सारे अगर ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ये तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम ही क्या बनाता है? एंटायर बॉडी। ठीक, तो टिश्यू का इम्पोर्टेंट रोल है तुम्हारे बॉडी के फॉर्मेशन में। इवन तुम्हारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी टिश्यू का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो टिश्यू के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे कि हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या है? एक ही सेल सारा काम करता है, डिफ्यूज़न कराना, फिर उसके बाद सब्सटेंस को इनटेक करना, बाहरिजेशन कराना, ये सब कौन कर रहा होता है? एमीबा ही कर रहा होता है। ठीक है, एमीबा का सेल कर रहा होता है, एक ही सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है इसके अंदर। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब कि सबका स्पेसिफिक फंक्शन होना, सबका अलग अलग। जैसे कि हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते तो उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम का रेगुलेशन होता है? नोज़ का, लंग्स का, ब्लड का, इन सब का। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा सेल एक ही कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए मल्टी सेलुलर में ये डिवीज़न ऑफ लेयर का ज़रूरत था। क्या था वो? पहले तो सेल हो गया, ये सेल फिर क्या बन गया? टिश्यू बन गया। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन कराने के लिए हमें डिवीज़न ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, इसलिए टिश्यू को हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। एक है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू होता क्या? देखो, प्लांट टिश्यू को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं लाइफ तक वो डिवीज़न कर रहे होते हैं। ठीक है, बट परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अपनी डिवीज़न वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कर देता है? खो देता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इट लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। ठीक, तो तुम ये कह सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी एबिलिटी खो देता है डिवीज़न वाली, तो वो क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू। के बाद भी इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन कौन सी होती है? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिस्टम। ठीक है, मेरिस्टम होता क्या है? ठीक है, हाउ मेरिस्टम्स आर द टिश्यूज हैविंग अ पावर ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टम एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास सेल डिवीजन का पावर होता है। सेल डिवाइड का मतलब होता है कि ग्रोथ रैपिडली होते रहना। ठीक है, इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रोज। जहाँ पे ग्रोथ हो रहा होता है वहीं पे ये टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टम के जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ के, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि ये सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स और हो गए, और ये जो फ्लूइड होगा इसके अंदर, ये फ्लूइड क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये डेंस होते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ के अंदर। फिर थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, इनके वॉल्स कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ठीक, और न्यूक्लियाई कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है। ठीक, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस जिनका बहुत ईजिली जो पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई किसके अंदर मिलते हैं? हमें ज़्यादातर यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक,
दे लैक वैक्यूल्स बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म आर क्लोजली कॉम्पैक्टेड। इनके अंदर वैक्यूल्स कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म क्या है, मैंने अभी क्या बोला था, डेंस होते हैं, ठीक है, क्लोजली कॉम्पैक्टेड, बहुत पास में होते हैं इनके साइटोप्लाज्म, इसलिए वैक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के, वो देखो, अभी ऊपर देखा भी था हमने फ्लो चार्ट के अंदर। तो सबसे पहला है एपिकल, फिर दूसरा है लेटरल और तीसरा है इंटरकैलरी। ये क्या है, ये डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसको, ठीक है। ये देखो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, एपिकल टिश्यू, ऊपर वाला पार्ट, और बिल्कुल रूट के लास्ट वाला टिप पे ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट इंक्रीज द लेंथ। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट में लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक। तो ये ऊपर पाया जाता है एकदम शूट के पास, और नीचे क्या है, रूट के टिप पे पाया जाता है, ठीक है। द लेटरल मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट एट द लेटरल साइड। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेम्स के लेटरल साइड्स में, ठीक है। ये देखो ये लेटरल साइड्स है ना, इसके इस तरफ पाया जाता है, ठीक। लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट, और रूट में भी लेटरल साइड्स में ये ऐसे इस तरफ पाया जाएगा। एंड इंक्रीज द गिर्थ, और किसको इंक्रीज करता है, ये गिर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट एट इंटर नोड्स। इंटर कैलरी कहाँ पे पाया जाता है, इंटर नोड्स, नाम भी सेम है, ठीक है, इंटर कैलरी इंटर नोड्स। बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। ये देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है इंटर कैलरीज यहाँ पे, ये इनके नोड्स पे पाया जाता है, ठीक है। और बेस ऑफ द लीव्स, और लीव्स के बेस पे भी पाया जाता है। ये क्या इंक्रीज करता है, ये नोड्स के लेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इंटर नोड्स क्या है यहाँ पर, जैसे लेट सपोज यहाँ पे लीव्स निकल रही है, ठीक है, और यहाँ भी लीव्स निकल रही है, तो ये एक तो नोड हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। इन नोड्स के बीच में, जैसे यहाँ पे लीव्स है ना, यहाँ पे लीव्स है और यहाँ पे लीव्स है, तो इन नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड्स। तो ये क्या करता है, इंटर नोड्स के बीच का लेंथ इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्लियर है अब, जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये होगा इंटर नोड, ठीक है, ये वाला भी जो मैंने मार्क किया है, ये इंटर नोड है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच का लेंथ, ये है नोड और ये भी है नोड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इंटर नोड, ठीक। परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये क्या है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी एबिलिटी खो देता है तो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, इस प्रोसेस में कोई भी टिश्यू क्या कर लेता है, परमानेंट शेप ले लेता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में शेप चेंजेस होते रहते हैं, बट परमानेंट टिश्यू में एक बार शेप ले ली तो वो वही शेप में रहेगा पूरे एंटायर लाइफ, ठीक है। साइज भी शेप सेम रहेगा और फंक्शन भी सेम रहता है, ठीक है। और ये जो एक बार ये जो चेंज होता रहता है शेप, साइज और फंक्शन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ये डिफरेंशिएशन ही लीड्स करता है परमानेंट टिश्यू की तरफ, ठीक है। अगर जब तक सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इट मीन्स उसका शेप, साइज, फंक्शन चेंज होते जा रहा है। एक बार वो डिफरेंशिएटेड हो गया, ठीक है, तो क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू बन। परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट्स में बांटा है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो कैसे, ये डायग्राम है, ठीक है, ये सिंपल देखो क्या है, ये बाहर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अपर व्यू है और ये साइड व्यू है, ठीक है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू ले लो, तो टॉप से देखोगे तो ऐसे दिखाई बाहर, जैसे कि जब तुम पेड़ को काटते हो तो ऐसे गोल 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 बन जाता है ना, ठीक है, तो ये उसका ही व्यू है। तो बाहर से देखा तुमने तो बाहर वाला क्या है, एपिडर्मिस सेल, ठीक है। ये क्यूटिसिल क्या होते हैं अभी बाद में पता चलेगा तुम्हें। नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा, इसके बाद आता है कॉलन। ये सब इसके सब डिवाइडेड ग्रुप है, किसके, सिंपल परमानेंट टिश्यू के। कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फिर फ्लूयम और जाइलम और वस्कुलर बंडल, ठीक है, ये देख रहे हो ना तुम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा होता क्या है,
टिश्यूज आर प्रोवाइडेड द सपोर्ट टू प्लांट्स, ये टिश्यू प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करता है। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज़ अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और इनके सेल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ये किस चीज़ का काम आता है, खाने को स्टोर करने में और पानी को भी स्टोर करने में, ठीक है। अगर पैरेन्काइमा क्लोरोफिल के साथ हो तो फोटोसिंथेसिस में, तो उस पैरेन्काइमा को क्या बोला जाता है, विथ क्लोरोफिल क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा। अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, लार्ज एयर कैविटीज़ होती है। एयर कैविटीज़ के अंदर, एयर कैविटीज़ का मतलब कि उनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है जिसके अंदर एयर फिल्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जो एयर कैविटीज़ के साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, ये ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ही मिलता है क्योंकि वही फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक। तो उन पैरेन्काइमा को क्या बोला जाता है, एरेन्काइमा, एयर से एरेन्काइमा, ठीक है। और ये एरेन्काइमा क्या हेल्प कराती है, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने, ठीक। क्लोरोफिल के साथ हो तो क्लोरेनकाइमा और एयर कैविटीज़ के साथ हो तो एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का काम क्या है, फ्लोट कराने का, और क्लोरेनकाइमा का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सनलाइट को ट्रैप करने का। नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकेंड है, ठीक है। तो क्या है इसका फंक्शन और डेफिनेशन, ये देखो, टिश्यूज़ प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, कॉर्नर से थिक होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर क्या होता है, बहुत कम होता है, ना कि पैरेन्काइमा की तरह। इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। देखो कॉर्नर से थिक है तो अगर जब तुम प्लांट्स को देखते होगे ना, बेंड हो जाता है ड्यू टू एयर, ठीक है, एयर की वजह से, तो और तभी भी नहीं टूटता है। अगर एक्सेस अमाउंट में एयर हो तो फिर टूट जाएगा, तब फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, उस फोर्स को ये फिर रजिस्ट नहीं कर पाता प्लांट, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत फोर्स को रजिस्ट जो कर पाता है बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। क्यों, क्योंकि कॉलेनकाइमा के जो टिश्यू है वो कॉर्नर से क्या होते हैं, थिक, जो उसको बेंडिंग कराने में हेल्प कराता है विदाउट ब्रेकिंग। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स। अब तुम देखते हो टेंड्रिल्स वाले प्लांट्स जो किसी भी सपोर्ट से ऐसे, इसके अगर तुम सपोर्ट दे देते हो तो उसी हिसाब से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो टर्न कर रहा होता है ना कॉर्नर से और टूटता नहीं है, तो बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, ये सब ये कैसे स्टेम्स है, क्लाइंबर स्टेम्स, जो चढ़ते रहते हैं अगर आप सपोर्ट दे दो, लेकिन वो टूटते नहीं है बेंड होने पे भी, बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। इस टिश्यू को हम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, एपिडर्मिस के नीचे, जैसे अभी डायग्राम में भी मैंने तुम्हें दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मेड ऑफ स्क्लेरेनमाटस टिश्यू, ठीक है, ये किस टिश्यू से मिलकर के बना है, स्क्लेरेनमाटस टिश्यू से। टिश्यूज मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये टिश्यू क्या करता है, प्लांट्स को हार्ड बनाता है, ठीक है। क्यों हार्ड रहता है इसका टिश्यू, बिकॉज ऑफ लिग्निन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन, और इनके इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, नो, ठीक है। तो याद रखना, पैरेन्काइमा में हैज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, कॉलेनकाइमा में लिटिल एंड स्क्लेरेनकाइमा में नहीं, ठीक है। और इसका हार्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लिग्निन। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, ये टिश्यूज कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टेम्स में, वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ, ठीक है, वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स के वेन्स में पाया जाता है, और इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो तुम देखो कोकोनट को, कोकोनट का जो बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, कितना हार्ड होता है, बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो वहाँ पे पूरे टिश्यूज क्या पाई जाती है, सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक। स्क्लेरेनकाइमा इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये सपोर्ट क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को, ठीक है। सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर डेड, हाँ, इसके सेल्स क्या होते हैं, इस टिश्यू के डेड होते हैं, बाकी कॉलेनकाइमा पैरेन्काइमा के डेड नहीं थे। एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट, तो कहाँ देखा जाता है इसको, हस्क ऑफ कोकोनट में इजिली देख सकते हो। इस तीनों का डायग्राम अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है, ये देख रहे हो तुम, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस कितना ज़्यादा है इनमें, ठीक है।
इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल का मतलब है कि काट दो इसको बीच में से फिर देखो। और ये है लॉन्गिट्यूडनल व्यू, ये तीनों लॉन्गिट्यूडनल व्यू। तो क्या है ये, बीच में देखो ये साइटोप्लाज्म, इन ये छोटे 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 जो डार्क कलर है ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और कॉलनकाइमा के टिश्यूज़ देखो ये कॉर्नर से थिक होते हैं इसके, ठीक है। और इनमें स्पेसेस बहुत ही कम होता है, ये पिंक कलर का स्पेस नहीं है, इनमें स्पेस क्या है, ये देखो ये लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें, ये इन इसके लाइन और इसके लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये पिंक कलर इसमें वो नहीं है, गैप नहीं है, पिंक कलर गैप नहीं है, ये लाइन में गैप है, ठीक है। ये जो लाइन है ना बीच से जा रही है ऐसे करके, इन लाइंस में गैप है, ठीक है। इसके लाइन उसके लाइन में थोड़ा बहुत गैप होगा, बट स्क्लेरन काइमा के इन लाइंस के बीच में गैप ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, कोकोनट वगैरह, ये बेंडिंग के लिए। और पैरेन्काइमा बहुत ही इजी होता है फूड और वाटर को स्टोर करने, ठीक है। आई होप तुम्हें ये तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और डायग्राम भी इसका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अलावा है हमारे पास, ये तो सिंपल हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो वो देखो क्या है, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक सेल्स देख लेते हैं कि गार्ड सेल और एपिडर्मल टिश्यू है क्या ये, ठीक है। देखो ये जो टिश्यूज़ है ये क्या प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, प्रोटेक्शन करता है और गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के वक्त में क्या है, ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, ठीक है। तो ये करवाते कौन है, ये गार्ड सेल करवाता है, ठीक है। और इनको प्रोटेक्ट करना बाहर के सराउंडिंग से तो कौन कराते हैं ये सब, एपिडर्मल टिश्यू और गार्ड सेल मिलकर के कराते हैं। गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है, डम्बल लाइक शेप्ड होता है, ठीक। अभी मैं डायग्राम में इसको दिखाता हूँ कैसा है ये। द एपिडर्मल टिश्यूज ऑफ रूट्स एड्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये एपिडर्मल टिश्यू आउटर कवरिंग था, अभी हमने डायग्राम में भी ऊपर देखा था, बाहर वाला जो कवर होता है ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एपिडर्मल टिश्यूज हर प्लांट पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं उन पे क्या होता है कि जो क्यूटिन होता है, ठीक है, अभी पढ़ा था ना ऊपर क्यूटिसिल, ठीक है, मैंने बोला था मैं बाद में बताता हूँ। तो ये क्यूटिसिल क्या है, एक वैक्स होता है जो क्या प्रोटेक्ट करता है, वाटर प्रूफ का काम करता है हर प्लांट में। लेकिन नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं जो तुम्हारे सराउंडिंग में होंगे उन प्लांट्स में क्या होता है, क्यूटिसिल इतना ज़्यादा थिक नहीं होता है, थिन होता है, क्योंकि उनको इसको वाटर को अंदर आने भी देना होता है और बाहर निकालना भी होता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा तो बाहर निकाल देगा। ये चीज़ हमने पढ़ा भी था इसमें हाइपरटोनिक आइसोटोनिक वगैरह वाले उसमें चैप्टर वाले में, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिसिल जो होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्यूटिसिल्स, ठीक। तो उसमें कौन सा वैक्स प्रेजेंट होता है, क्यूटिन, ठीक है। इस क्यूटिन के वजह से ही डेजर्ट प्लांट का जो आउटर कवरिंग क्यूटिसिल है वो थिक होता है, क्योंकि वो वाटर लॉस नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है डेजर्ट प्लांट के पास, ठीक है। ट्रांसपिरेशन ना, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस ही हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पुराने क्लासेस में पढ़ा है, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, द एड्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि क्यूटिन क्यों प्रेजेंट थिक होता है डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो लॉस ऑफ वाटर है जो हो रहा होता है हर प्लांट में वो कम हो, ठीक है। और मैकेनिकल इंजरी और बाहर से कोई पैरासाइटिक फंगाई भी आ जाए तो उन सबको भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू मल्टीपल एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म हो जाएगा तो क्या बनाएगा ये, कॉर्क, ठीक है। कॉर्क या फिर बार्क ऑफ द ट्री, कॉर्क को ही हम बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू इकट्ठा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री या फिर कॉर्क, ठीक। कोई बोलेगा व्हाट इज कॉर्क, तो तुम बोल सकते हो एक्चुअली कॉर्क इज जस्ट दी several layer of epidermal tissue, and what is the function of epidermal tissue, it just protect the plants against loss of water, mechanical injury and parasitic fungi, ठीक है। they also have a substance called suberin, ठीक। इन इस एपिडर्मल टिश्यू के पास कौन सा सब्सटेंस होता है,
जो एपिडर्मल टिश्यू मल्टीपल लेयर बन गया, कॉर्क बन गया। अब कॉर्क क्या है, किसी चीज़ को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। तो कॉर्क पे ऐसा चीज़ क्या प्रेजेंट होता है जो किसी को भी अंदर आने नहीं देता है उसके वॉल पे, तो उसके वॉल पे प्रेजेंट होता है सुबरिन, ठीक है। इस सुबरिन के प्रेजेंट होने की वजह से ही गैसेस और वाटर को वो अंदर आने नहीं देते हैं। कौन? सुबरिन। सुबरिन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? एपिडर्मल टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। विच इम्पीरियस टू गैसेस एंड वाटर। अब देखो ये गार्ड सेल का काम था। गार्ड सेल क्या होता है? स्टोमेटा है, ठीक है। ये तुमने पढ़ा भी होगा। ऐसे इस इसका शेप ऐसा होता है स्टोमेटा का, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा में क्या होता है कि ये बाहर का जो ये दो है, मैंने सी बनाया है, ये इसी को बोलते हैं गार्ड सेल। इन्हीं गार्ड सेल के ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। जब कुछ चीज़ अंदर लाना होता है या फेंकना होता है तो ये क्या हो जाता है? वो स्टोमेटा खुल जाता है, और ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं हम ओपन स्टोमेटा। और जब बंद, मतलब किसी की एंट्री बंद करनी होती है या फिर काम हो जाता है एक्सीक्रिएट करने के बाद, तो ये क्या हो जाता है फिर? क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। ये लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं, स्टेम्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल टिश्यूज में सिर्फ एक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट करके सिर्फ एक कॉमन फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सीक्रिएट का काम करना तो सारे अलग अलग जितने भी सेल है ये सब इकट्ठे होकर के एक्सीक्रिएट का काम करेगा, ठीक। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फ्लोएम है और एक जाइलम है। फ्लोएम किससे मिलकर के बना है? कौन कौन से कंपोनेंट से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ जाइलम? इज इट इज मेड फ्रॉम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स, ठीक है। और इनमें भी मिलता है जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम कंडक्ट्स फूड इन बोथ। फंक्शन क्या है फ्लोएम का? तो देखो, फ्लोएम, फ से साउंड आ रही है ना, तो फूड, ठीक है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? जाइलम का, ठीक है। तो फ्लोएम क्या कंडक्ट कराता है? फूड को पूरे प्लांट के अंदर। तो फूड दोनों तरफ जा सकता है। सपोज लीव्स में यहाँ पे फूड बन रहा है, ठीक है। तो ये प्लांट्स ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इसके अंदर कौन जा सकता है ऊपर और नीचे? फूड। और कौन लेकर के जाएगा इसको? फ्लोएम। लेकिन वाटर का क्या केस होता है? सिर्फ वाटर रूट से ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। और वो कहाँ तक जाता है? एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। अमंग द कंपोनेंट्स फ्लोएम फाइबर्स आर द ओनली डेड सेल। इन चारों कंपोनेंट्स में सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही है जो डेड सेल है। जैसे स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड सेल थे, वैसे ही फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर के सेल्स डेड सेल्स होते हैं। और जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा का काम है होता है फूड स्टोर करने का, और जाइलम फाइबर का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। याद रखना, जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में। और खाने को ट्रांसपोर्ट करने को क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मतलब कि लोकेट करना, पोजीशन लोकेट करना। खाना बना कहाँ? लीव्स में। लेकर के जाएंगे कहाँ? जहाँ ज़रूरत हो, स्टेम में, रूट्स में, फ्रूट्स को, सीड्स को, जिसको भी ज़रूरत हो, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। और जब वाटर जाता है, मूव करता है एक ही डायरेक्शन में से, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जब वाटर इवेपोरेट हो, ठीक है। इसी के साथ ये प्लांट टिश्यू हमारा ख़त्म हो गया। Ramayo Mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.